तदात्मनो सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। ए बाबूजी, भगवान का कहना है, क्या कहना है मेरी माँ, जब जब इस संसार में ये अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, जब इतना पाप का भार होने लगता है कि मैया पाप के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और जब मैया पाप के भार को बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो व्याकुल चित्त होकर के गाय का रूप बनाती है, और गाय का रूप बनाकर सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा दैत्यांची के लोका शनगो तनुधारी भूमि विचारे परम विकले भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान मूर्ख जून बसाए जा करी ते दासी सोय विनाशी हमरे तो रसाए। ए माँ, जब मैया गाय का रूप धारण करती है न, कौन माँ, मैया कौन सी माँ गाय का रूप धारण करती है? पृथ्वी माँ ब्रह्मा के पास जाती है, हे सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा, ये आप हमारी रक्षा करो, पाप के बोझ को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। वाह मैया, नाम बताइए, अपने बाबू बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो गाय का रूप बनाती है, अरे ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ए पृथ्वी, तुम जो मेरे पास आई हो ना, अब हम लोग सब मिल करके चलो, चलते हैं कहाँ कहाँ पर कि जाए करते दासी सोय विनाशी हमरे तो रसाए। हे पृथ्वी, चलो हम सब मिल करके भगवान नारायण के पास जाते हैं। कहा क्यों नारायण के पास जाएंगे? क्योंकि भगवान का कहना है कि यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान का वादा है अपने भक्त के लिए। क्या वादा है? कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा, भगवान का वादा है, तब तब मेरा अवतार होगा पाप का भार हटाने के लिए। इसी बात को तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहे, क्या कहे कि जब जब होहि, तुलसी बाबा क्या कहे कि जब जब होहि धर्म की हानि बढ़हि असुर अभिमानी।
मेरो सुरधरा में। ताब ताब प्रभु धरी बीवी दशरीरा और ही दीवानी दिलसा कन तेरा। ताब ताब प्रभु धरी तो शरीरा नहीं दीवानी का जान तेरा। हरि असुर मारी कहीं दुरना असुर मारी था कहीं दुरना हरि कहीं निज बुद्धि से जग विस्तार ही विशद जसा यही कृष्ण जन्म करे। भैया जब जब धर्म का अपमान होता है, धर्म को पाप के चरण के तले रौंदा जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मैया ध्यान देना, मथुरा नाम की नगरी में मैया सूरसेन नाम के राजा थे, है ना। और उन्हीं का बेटा था प्यारे सज्जनों, उन्हीं के वंश में रहेंगे। उन्हीं एक मैया के द्वारा भगवान के चरणों में प्यारे सज्जनों दक्षिणा का समर्पण हुआ। भगवान सबका कल्याण करें। हे भैया, चंद्रवंश में एक राजा हुए, जिस राजा का नाम प्यारे सज्जनों वसुदेव जी महाराज है ना। प्यारे सज्जनों वह वसुदेव जी महाराज, ध्यान देंगे वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस की चचेरी बहन राजा देवक की पुत्री के द्वारा हो रहा है। विवाह हो रहा है। प्यारे सज्जनों ध्यान देंगे, जब देवकी महारानी बड़ी हो गई न माँ, देवकी महारानी जब बड़ी हो गई तब उसका भारोभार कंस को दिया गया बरान्वेषण का। बरान्वेषण माने ना बुझलियो, बरान्वेषण का अर्थ हुआ बरतु। बरतु का अभिप्राय हुआ बरचर्चा। बरचर्चा का भार दिया गया। कंस सोचता है कि अगर अपने से दबंग जीजाजी खोज लूंगा तब प्यारे सज्जनों हर समय हमको काम काज के लिए दबाया जाएगा, उनसे पूछ करके काम करना होगा। इसलिए ऐसे साधु महात्मा के साथ अपनी बहन का विवाह किया जाए, जिनको कोई चिंता नहीं हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई परवाह नहीं हो। मने कैसा स्वभाव होना चाहिए कि अगु नहीं सगु नहीं कछु नहीं वेदा, अगु नहीं सगु नहीं कछु नहीं वेदा। और बारी बीच जिमिगा नहीं वेदा, बारी बीच जिमिगा नहीं वेदा। ऐसे
वर के साथ अपनी बहन का विवाह किया जाए, जो कहीं पर रोक टोक नहीं हो। एक बार जिस समय रामावतार था, जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय लंका के राजा रावण थे। लंका के राजा कौन थे? रावण थे। उन्होंने अपने से दबंग बहनोई को खोजा, शूर्पणखा के पति को खोजा, और उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। शूर्पणखा के पति का क्या नाम था बाबूजी? विद्युत जिह्वा। प्यारे सज्जनों, जब रावण अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करने लगा, तो उसके बहनोई ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? उसने कहा कि सुन ले रावण मोर सिखावने। क्या उसने कहा? ऐ रावण, और सुन ले रावण मोर सिखावने, और मान लो हमारी बात, अरे मान लो हमारी बात, अरे मान लो हमारी बात। सिया माई को भेजो श्री राम जी के साथ, माई को भेजो श्री राम जी के साथ। रावण, मेरे सिखावन को मारो, और जगत जननी जगदम्बा पारंबा भगवती ईश्वरी जी को जो हर करके लाए हो, वो कहाँ भेज दो? राम जी को जिमा कर दो। क्या? क्योंकि 200 कहो 10 कंधर रे, अरे 200 कहो 10 कंधर रे, रघुबीर विरोधन कीजिए बौरे, और बाली बलि खर दूषण और अनेक गिरे जे भीति में दौरे। अरे ऐसी हाल भई सब ही, न तलय मिलुसी सहो सुख जोरे। कहा क्योंकि राम के रोशन राखी सके, तुलसी विधि श्रीपति शंकर सौरे। रावण राम जी के शक्ति के भीत पर जो भी दौड़ा, एक्सीडेंट होकर के गिर गया। तुम्हारी औकात क्या है? इसलिए प्यारे सज्जनों, महारानी जनक नंदिनी जानकी को ठाकुर जी के हवाले कर दो, है क्या नहीं? प्यारे सज्जनों, रावण को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने क्या किया? ये अपने बहनोई को सर और धड़ से अलग कर दिया। बेचारी शूर्पणखा विधवा हो गई। जब देंगे विधवा हो गई, और जब विधवा हो गई, लेकिन एक बेटा हो गया था, जिस बेटा का नाम था श्याम। वो कह रहा था हमको अपना मामा के जैसा ताकतवर बना दीजिए। पंचवटी में तपस्या कर रहा था और यही कह रहा था, हे भगवान हमको अपने मामा जी के जैसा ताकतवर बना दीजिए। लक्ष्मण जी महाराज सोचे, अरे दादा
एक रावण को मारने के लिए हमारे भैया को कितना जंगल में भटकना पड़ रहा है। दोनों भाई को ये कौन सा हत्यारा तपस्वी है जो रावण के जैसा पुनः शक्तिशाली बनने के लिए वरदान मांग रहा है। इसलिए क्यों नहीं इसको छल बल के द्वारा इसको भी गोविंदाय नमः कर दिया जाए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान के। प्यारे सज्जनों, लखनलाल जी महाराज जब उसके सूर्पनखा के पुत्र को जब मार दिए तो ये अपने पुत्र के हत्यारा को खोजते खोजते सूर्पनखा जब आई, कहाँ पर आई? पंचवटी में। तो प्यारे सज्जनों, देखती है राम जी की अलौकिक छटा को, सुंदरता को देखती है और मन ही मन पगला जाती है और कहती है क्या कि दुल्हा दुल्हन के कारण भटक गईलन। महाराज क्या माना कि मन माना हमें तू नहीं बिहारी। सूर्पनखा देखी हमारे बेटे को मारने वाला कोई साधारण वीर नहीं है, ऐसा वीर है जिनकी अलौकिक छटा वर्णन नहीं की जा सकती। और उनके जो बड़े भाई हैं उनके रूप के बारे में क्या कहा जाए कि घुंघरारी लटे लटके मुखियों पर और सुंदर लोल कपोला नकी और नेवछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाई न बोलन की कावर दंत की पंगति कुंद कली अरे अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे और छवि मोती नमालय मोलन की का घुंघरारी लटे लटके मुखियों पर और सुंदर लोल कपोलन की और नेवछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाई न बोलन की। समझ गई, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। वो क्या है? वो ऐसे पुरुष हैं जो सभी दुखियारों के दुख को हरने वाले हैं। तब आई भगवान राम से सूर्पनखा पंचवटी में विवाह का प्रस्ताव लेकर के। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के। वही घटना आज सोच रहा है कंस। क्या सोच रहा है? रावण ने जिंदगी में भूल किया, ये अपने से भाकुरा बहनोई खोज लिया, पहलवान बहनोई खोज लिया, जिसके चलते उनको अपने बहनोई को मारना पड़ा। एक काम करता हूँ, संत का मूर्तिमान स्वरूप धर्मात्मा बहनोई खोजता हूँ। वसुदेव जी को ढूंढ निकाला। ये अपने परम मित्र परम संत वसुदेव जी महाराज से ये अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद प्यारे सज्जनों ध्यान देंगे, विवाह करने के बाद स्वयं अपने बहन की प्यारे सज्जनों एक बात आपको बता रहे हैं। कंस सोच रहा है मेरी चचेरी बहन है क्या नहीं? ये अपनी बहन में ये अपनी बहन को दो घूसा देबो करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अगर चचेरी बहन रहे, सतौली बहन रहे, रिश्ते वाली बहन रहे तो उसको प्रेम के दिखावा का भी प्रदर्शन करना चाहिए, मने बढ़ा चढ़ा करके दिखावा करना चाहिए। कंस ने क्या किया? प्यारे सज्जनों, अपने चाचा जी के द्वारा बहुत सारे घोड़े हाथियों को दान किया, रथ को दान किया, नौकर चाकर दान किया। और प्यारे सज्जनों, एकाएक रथ पर सवार हो गया, स्वयं ड्राइवरी सीट पर बैठ गया, बहन बहनोई को रथ के पीछे बैठा दिया, रथ को चलाने लगा। और जैसे रथ को चलाने लगा आकाशवाणी होती है रे कंस। क्या आकाशवाणी होती है?
कि पथि प्रगृणा मां भास्या वा शरीरवा यस्या स्वमायस्तमो गर्भो हंतांग वह से बुधा। आकाश बोली हुई, अरे कंस, जिस बहन के विदाई तुम बड़ी धूमधाम से कर रहे हो, उसी के गर्भ से जन्मने वाला 8वां जो गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। जैसे ही चुनौती को सुनता है, आकाशवाणी को सुनता है, प्यारे सज्जनों, रथ पर सवार हुआ कंस मूर्छित होकर के गिर जाता है। और जब मूर्छित होकर के गिर जाता है, होश संभालता है। प्यारे सज्जनों, होश संभालने के बाद हाथ में कमर में कसी हुई तलवार को म्यान से खींचता है, बहन के चोटी को पकड़ता है और कहता है न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, आज हम जड़ ही खत्म कर देते हैं। जैसे ही प्यारे सज्जनों तलवार उठाता है, वैसे ही वसुदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आप भोजराज वंश के आप तिलक हो। आप कौन हो? तिलक हो महाराज। जानते हो महाराज, आपको क्षमा शोभा देती है। आपको क्या शोभा देती है? क्षमा आपको शोभा देती है। आप महाराज, आप भोजराज वंश के तिलक हो। आपके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है। किसी को भी, राजा को आप भिखारी बना सकते हैं और भिखारी को राजा बना सकते हैं। किसी को भी आप जीवन दान दे सकते हैं अथवा जीवन ले सकते हैं। महाराज सुनिए, कहा क्या है? और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये महाराज, अगर दौड़ा सांप कह दे कि जाओ तुमको क्षमा कर दिया, तो हम लोग कहेंगे अरे तुम क्या करेगा? अगर दौड़ करके काटेगा दी एक कोटी गोविंदाय नमः करेगा, जहर थोड़े फैला सकेगा। अरे गहुमन सांप अगर आमने सामने मिल जाए, वो भी लपलपाता हुआ जाए और हम भी अनचोटे लपलपाते हुए जाए, और वो विषैला सर्प देख करके अपना अगर रूख मोड़ ले तो समझेंगे हमको क्षमा कर दिया। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। महाराज, आप अपने बहन को नहीं मारिए। अरे इसका 8वां गर्भ है, आपका काल है। जैसे ही 8वां गर्भ आएगा महाराज, आपके हवाले कर दूंगा। कहा मेरे हवाले कर देंगे? कहा प्यारे सज्जनों, वसुदेव जी महाराज ने, वसुदेव जी महाराज के कहने पे कंस ने उनके चोटी को छोड़ दिया, और जैसे छोड़ दिया वैसे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हे
नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा चले आए। काहे कंस, क्या सोच लिया है? कहा महाराज ये 8वां गर्भ मेरा काल होगा, है ना? तो कोई बात नहीं है, ये 8वां गर्भ मेरे बहनोई हमको दे देंगे। क्या तुमको मालूम है जी? नारद बाबा कहे तुमको मालूम है? कहा क्या? एक चौपाई गाइए भैया। को होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सो जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ावहि शाखा। अब भजन के लय में क्या कहे, क्या कहा देवर्षि नारद जी महाराज? क्या कहे? अरे कंस जोर लगा ले तले न ताले, एक कंस की जोर लगा ले तले न ताले, और कर लो जतन हजार। अरे कंस कर्म का लिखा कोइन में तनहारे। जो भाग्य में लिखा हुआ है ना, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत ने तुमको ऐलान कर दिया अब तो जाना ही है। भले ही तुम जानते नहीं हो परमात्मा किसी रेखा के अंदर बंधे हुए नहीं रहते हैं। एगो माला है 8 दाना वाला, गिनना शुरू करो जब 8 इधर पूरा हो जाएगा। ये अगर मालावा उल्टा दिया तब तो जो 8 है बन गया अबरी 1, तो 8 कब 1 में आ जाएगा इसका यथा पता। अगर माला जपते जपते झुमनी आ गई तब 2 बन जाएगा 1, और गड़बड़ हो गया तो 3 बन जाएगा 1, 6 बन जाएगा 8। 8 कब आ जाएगा और कब तुमको मौत दाब देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कहा तो महाराज क्या करना चाहिए? कहा अब तुम्हारे जैसे विवेकी को, ज्ञानी आदमी को ज्ञान देने की आवश्यकता। कंस ने क्या किया? प्यारे सजनों अपने बहनोई वसुदेव और देवकी महारानी को कारागार में डाल दिया। वैसे कारागार में डाल दिया। प्यारे सज्जनों, जिस कारागार में 7 दरवाजे हैं, कितना दरवाजा है? क्या 7 दरवाजा में डाला? क्योंकि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुखा। रामचरितमानस के सुंदरकांड का दोहा है कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाए कयंगे, और तूलन ताही सकल मिली। जो सुख नव सतसंगे। 7 स्वर्ग के यदि